Assalamu alaikum. I'm Nazar Niazi. Today our topic is different types of culture media. Introductions. The food materials or substance required for growing the organism in the vitro is called culture medium. कि वो आर्टिफिशियली हम जो भी फूड्स प्रोवाइड करते हैं लैब के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो भी हम फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फूड मटेरियल में क्या होता है, वो मीडिया होता है। मीडिया के अंदर डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट एटम्स, वो हम प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, लैब के अंदर पेट्री प्लेट्स के ऊपर जो है वो ग्रो करता है, उसकी कॉलोनीज अपीयर्स होती है, उसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम। The liquid and sticky substance containing the nutrient in which the microorganism tissue are cultivated for the scientific purpose. एक ख़ास पर्पज़ और रीज़न की वजह से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेट करते हैं, ग्रो करते हैं लैब के अंदर इन द स्पेसिफिक कंडीशंस। हियर यू कैन सी इन द इट्स पेट्री प्लेट्स, ग्लास की भी पेट्री प्लेट डिशेस होती हैं और प्लास्टिक की भी हैं, मिलती हैं, कमर्शियली अवेलेबल्स होती हैं। इसके अंदर जो है आपको ये येलोइश जो कलर नज़र आ पिंकिश ऑरेंज जो है कलर नज़र आ रहा है, ये जो है मीडिया है। मीडिया के अंदर क्या होते हैं, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए उसको रिक्वायर होती हैं। उसको हम इसके अंदर इनाकुलेट इस मीडिया पुट करते हैं और ऊपर क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनाकुलेट करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हमने ग्रो करना होता है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम एस ऑरियस को ग्रो करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इसका जो सिलेक्टिव मीडिया होता है मैनीटोल साल्ट एगर मीडिया है, उसके ऊपर हमने किया है जिसको एस ऑरियस को ग्रो करना चाह रहे हैं। हमने सैंपल्स क्या लिया हुआ है, स्किन से हमने फर्स्ट सैंपल लिया हुआ है। तो वो जो ये कॉलोनीज अपीयर हो रही है इसको हम कहते हैं यह कल्चर। ठीक है। Use of the culture medium, it is important to grow the microorganism outside the body for their following purpose। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ह्यूमन बॉडी या जो उसका होस्ट होता है उसके अलावा जब हम ग्रो करते हैं तो क्यों करते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना अल्टीमेटली डेंजरस होता है क्योंकि वो और ज़्यादा स्प्रेड होते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं। लेकिन इसकी कुछ खास रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम उनको ग्रो करते हैं। फर्स्ट क्या है, टू आइडेंटिफाई द काजेज ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल सो दैट द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी गिवन। कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम क्यों क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बिकॉज के उस इन्फेक्शंस का काजेज़ क्या है। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसके बाजू के ऊपर जो हैंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है इन्फेक्शन हो चुका है, पस फॉर्मेशन हो रही है। हम वहाँ से क्या लेंगे, कॉटन स्वैब की मदद से पस सैंपल लेंगे जो कि मीडिया जो हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैनीटोल साल्ट एकर जो कि एस ऑरियस हम देखना चाह रहे हैं कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो उससे क्लिनिकल सैंपल्स लेंगे, इनाकुलेट करेंगे और उसको आइसोलेट करेंगे। उसकी आइसोलेशन के बाद क्या है, हम प्रॉपरली अगर वो एस ऑरियस है तो हम उसको प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देंगे। एक तो ये रीज़न है। टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये एस ऑरियस है, किस उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह का है। तो क्या होते हैं, एस ऑरियस ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। उसकी जो कॉलोनी होती हैं, शेप होती है ग्रेप्स लाइक क्लस्टर फॉर्मेशंस की होती है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से, और कैटालेज, ये पॉजिटिव कैटालेज एक बायोकेमिकल टेस्ट है जिसमें जो एस ऑरियस जो है वो पॉजिटिव शो करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें पता होती हैं, उसको आइडेंटिफाई करना चाह रही होती हैं। टू प्रिपेयर द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, टॉक्साइड एंड एंटीजेंस, इस पर्पज़ के लिए भी हम बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लैब के अंदर इन आर्टिफिशियल जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स करके उसको लैब के अंदर ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द कल्चर मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेटस, कि मीडिया किस तरीके से नज़र आती हैं उस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है मीडिया की इन द 3 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स, 3 टाइप्स, सॉलिड मीडियम, सेमी सॉलिड मीडियम्स एंड लिक्विड ब्रॉथ मीडियम। लिक्विड भी कहते हैं और ब्रॉथ भी कहते हैं, दोनों वर्ड साइंटिफिकली यूज़ होते हैं। Solid medium. Solid medium contain the agar at the concentration of 1.5 to 2% agar in mostly used identifying solidifying the agents। ठीक है। कि मीडिया के अंदर हम 1.5 से 2
पर्सन जो हैं, ये जो है वेट बैलेंस मशीन आपने अगर लैब्स के अंदर देखी होगी, उसके ऊपर हम एगर को वेट कर लेते हैं और मीडिया के अंदर पुट करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं। और उसका क्या काम होता है, एगर का सॉलिडिफाई करना मीडिया को। Solid media is useful for the isolating the bacteria or for determining the colony characteristics of the isolates, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम आइसोलेट करना चाह रहे हैं, जिसकी एग्जांपल हम ले रहे हैं SOES की, फॉर एग्जांपल ये मैनिटोल साल्ट एगर मीडिया है, इसके ऊपर हमने किसके सैंपल्स को है, बस सैंपल्स को क्या है इनाकुलेट करना है, किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, SOES स्टाफाइलोकोकस ऑरियस की आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बैक्टीरिया की आइसोलेशन और उसकी कॉलोनी को डिटरमाइन करने के लिए हम सॉलिड मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मीडिया के ऊपर हम कॉलोनीज़ की शेप को देख सकें, किस तरीके से वो नज़र आती हैं। व्हाट इज़ एगर और जेलन गम, बोथ आर द सेम, इन दोनों को हम यूज़ करते हैं MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत याद रखना ज़रूरी होता है। एगर इज़ यूज टू सॉलिडिफाई द कल्चर मीडिया, ठीक है। MCQs में बहुत ज़्यादा ये आता है कि एगर इज़ द फंक्शन ऑफ द एगर इज़ सॉलिडिफिकेशंस, प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स, प्रोवाइड द शेप एंड एक्सेट्रा। तो इसका जस्ट फंक्शन क्या है कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया, ठीक है। कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता। अगर एगर ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा होता तो हम मीडिया का इस्तेमाल क्यों करते, ठीक है। अगर कोई शेप तो वही होती है मीडिया की, जिस बर्तन में डाला जाए, पेट्री प्लेट में डाला जाए, फ्लास्क में डाला जाए या टेस्ट ट्यूब्स में डाला जाए, तो मीडिया की वैसी शेप आएगी, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ काम क्या है, सॉलिडिफिकेशन करना। मेल्ट एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सेट एट 32 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जब हम मीडिया को एगर को मीडिया के अंदर डालते हैं, तो जब इसको मेल्टिंग करते हैं, जब बॉयल करते हैं, तो उस 98 डिग्री से पर जो है मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर हम सॉलिडिफाई करना चाह रहे हैं तो 32 से 39 से 32 की डिग्री इसमें क्या है कि वो दोबारा से सॉलिड हो जाता है। एगर कंटेन द लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन्स, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आते हैं पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और शुगर सेकेराइड, इस तरीके से मतलब डिफरेंट टाइप्स की ना MCQs कंफ्यूजिंग दिए होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, इसकी लॉन्ग चेन किसकी होती हैं, पॉलीसेकेराइड्स की। गोल्डन येलो ग्रेन्यूल्स पाउडर, ये यू कैन सी, इस तरीके से गोल्डन येलोश किस्म का ग्रेन्यूल पाउडर फॉर्म में होता है, कमर्शियली आता है। इसके ऊपर ठीक है, इसकी पैकिंग सब कुछ मटेरियल्स लिखा होता है। प्रिपेयर फ्रॉम द रेड सीड, ये रेड सीड हैं, इनसे ये प्रिपेयर होता है। नो इफेक्ट बाय द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, अगर आपसे पूछा जाता है कि एगर की जो है कंसनट्रेशन, एगर जो है वो किस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करता है, तो नो, बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर एगर कोई इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ इसका काम है मीडिया की सॉलिडिफिकेशन करना। और जो हम वैसे फूड्स इस्तेमाल करें, खाने वाले खुराक में इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ों को सॉलिडिफाई करने के लिए, जेलीज़ को, तो उसमें भी ये एगर का इस्तेमाल किया जाता है। सेमी सॉलिड मीडियम, दे आर प्रिपेयर विद एगर एज अ कंसनट्रेशंस आर 0.5 और लेस, कि इसकी कंसनट्रेशन हम कम रखते हैं। सेमी सॉलिड मीडिया यूज फॉर ट्रांसपोर्ट मीडिया, मोस्टली ट्रांसपोर्ट मीडियम में और ट्रांसपोर्ट मीडिया में ये यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गिलास की जो है ट्यूब्स की तरह है, इसके ऊपर लिड है, इसके अंदर हम मीडिया डालते हैं और इसमें हम एगर को डालते हैं, ठीक है। अगर हम लिक्विड डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि मीडिया, ये जो कॉटन स्वैब है जिसके ऊपर हमारा कौन सा सैंपल लगा हुआ है, पस सैंपल लगा हुआ है, जो कि हमने दूसरी लैब्स में भेजना है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये साल्मोनेला उसकी SOES की। तो अगर हम इसको लिक्विड मीडियम में भेजेंगे तो लिक्विड इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, अगर सॉलिड में भेजेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि वो उसको एक ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम सेमी सॉलिड का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया में। ब्रॉथ मीडिया, द मीडिया कंटेन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इसमें ख़ास किस्म की न्यूट्रिएंट होती हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया, ब्रॉथ मीडिया जो है, ब्रॉथ मीडिया इज़ यूज फॉर द जनरल बैक्टीरियल कल्टीवेशन एंड ग्रोथ, ठीक है। इसको हम डिफरेंट नेम देते हैं, एक तो हम देते हैं बेसिक मीडिया, जनरल मीडिया
और न्यूट्रिएंट मीडिया। ये तीनों नाम दिए जाते हैं क्योंकि इसमें तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। It's for the growth of the wide variety of the bacteria and it's commonly used to grow the E. coli for the molecular biology and applications। ठीक है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये मीडिया यूज़ होता है। इसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया, बेसिक और जनरल मीडिया का नाम देते हैं। आप फ्लास्क के अंदर देख सकते हैं ये येलोइश किस्म का इसी तरह का कलर होता है। ठीक है, तो इसमें लिक्विड तो होता है। अगर इसके अंदर हम एगर का इस्तेमाल कर लें तो ये सॉलिड मीडिया बन जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ द मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेडिएंट्स, कि कौन कौन से इंटीग्रेडिएंट्स की बेस पे हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं मीडिया को। सिंपल मीडिया, इट इज़ द जनरल मीडिया यूज टू ग्रो और कल्टिवेट द नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनवायरमेंट्स। कि बहुत ही सिंपल मीडिया है। सिंपल मीडिया, बेसिक मीडिया, जनरल मीडिया और न्यूट्रिएंट मीडिया। सिंपल इसके लिए नाम यूज़ हो जाते हैं। इसमें हम बीफ एक्सट्रैक्ट या हीट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, NaCl का इस्तेमाल करते हैं, पेप्टोन्स और 2% जो है एगर का इस्तेमाल करते हैं फॉर सॉलिडिफिकेशंस। ये कंपोनेंट्स हैं जो कि सिंपल मीडिया में यूज़ होते हैं। कम्प्लेक्स मीडिया, नाम से इंडिकेट कर रहा है कम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, अंदर वो ख़ास न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मीडिया सच एज ब्लड एगर्स एट द 5% शीप ब्लड हैव इंटीग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट्स आर डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट। कह रहे हैं कि इस मीडिया के अंदर जो कम्प्लेक्स मीडिया, इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, 5% शीप या हॉर्स ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि ह्यूमंस का क्यों नहीं करते, तो ह्यूमंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि इस पेशेंट ने जो है मेडिसिन ली हुई हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहा है या नहीं ले रहा, या कोई इन्फेक्शन है, तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते। साइंटिफिकली जो रिकमेंडेड है वो शीप्स और हॉर्स का ब्लड है, जो कि यूज़ किया जाता है मीडिया के अंदर। और ये स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, लाइसिस करते हैं और उनको एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ करते हैं। तो ये कम्प्लेक्स मीडिया स्पेसिफिक अपर रेस्पिरेटरी के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। इन लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सिंथेटिक मीडिया, स्पेशली प्रिपेयर मीडिया फॉर द रिसर्च पर्पज वेयर एज द कंपोजिशन ऑफ द एवरी कंपोनेंट इज़ वेल नोन। कि रिसर्च के अंदर हम डिफरेंट मीडिया यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मीडिया है, इसके अंदर यही हम सिंपल को ले लेते हैं, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl, पेप्टोन्स का ऐड किया है एक, और इन सब की कंसनट्रेशन हमें नोन है, और इसी के अंदर एक और कंपोनेंट ऐड किया है, तो हम उसमें सिंथेटिक खुद से हर कंपोनेंट की हमें कंपोजिशन मालूम होती है और उनको मिक्स करके रिसर्च की पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कि A, B, C इस तरीके 3 किस्म के मीडिया, जिनमें से थोड़ा थोड़ा सा एक और इंटीग्रेडिएंट्स डालते हैं और इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। तो रिसर्च पर्पस के लिए इस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लें न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, ब्लड एगर मीडिया, और ये है पिंकिश कलर ट्रांसपेरेंट मीडिया। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया कह सकते हैं, ये सिंपल मीडिया, और ब्लड एगर मीडिया जिसके ऊपर जो है ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं munazza.niazi678@gmail.com पे, या आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई डिटेल्स स्टडी चाहिए या कुछ भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।